ब्रेस्ट स्क्रीनिंग क्या है? ब्रेस्ट स्क्रीनिंग ना, अगर एज 35 से लेस है ना, अल्ट्रासाउंड करते हैं। ग्रेटर देन 35 ईयर्स है तो मेमोग्राफी करते हैं, जो कि एक टाइप का एक्सरे है। तो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग मैमोग्राम एवरी 3 ईयर्स फॉर वुमेन एज 50 to 70 ईयर्स ओल्ड। इसको याद कैसे रखना है? टिल 50 ईयर्स क्या होता है, मीनोपॉज नहीं हुआ होता है, इसलिए ब्रेस्ट बहुत ब्यूटीफुल रहता है। जैसे ही मीनोपॉज हो गया तो ब्रेस्ट सैगिंग कर जाता है, जो कि यूके में एज है मीनोपॉज का 50 ईयर्स। ठीक है, ये मैंने बना के दिखाया है। आफ्टर 50 ईयर्स ब्रेस्ट सैगिंग हो जाता है, इसीलिए तब हमको ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करना है। ये इसका निमोनिक है। अब सर्विकल स्क्रीनिंग में क्या है, हम लोग सर्विक्स के कैंसर के लिए देख रहे हैं। तो सर्विक्स का कैंसर कब होगा? जब सेक्स करेंगे, एचपीवी अंदर जाएगा, सर्विकल कैंसर होगा। तो मैरिज के बाद, मैरिज नॉर्मल कहीं पे भी हो, किसी भी कंट्री में मैरिज का एज क्या है? 25 to 65। तो 25 के एज से हम लोग को कभी भी मतलब सर्विकल कैंसर हो सकता है, इसीलिए करेंगे। ठीक है, तो सर्विकल स्क्रीनिंग करना है 25 to 64 ईयर्स एज तक। बट इसमें कैच ये है कि पहले 25 to 50 ईयर्स वंस इन एवरी 3 ईयर्स करना है। अगर 50 के बाद हो गया, 50 to 64 ईयर्स में एवरी 5 ईयर्स में वंस करना है। तो लास्ट जो 15 ईयर्स है, हर 5 ईयर्स में एक बार करना है। स्टार्टिंग में हर 3 ईयर्स में एक बार करना है। ठीक है, अब मैं पूरे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोल रहा हूँ, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समझ जाओ बस। ठीक है, सर्विकल कैंसर और कौन कॉज करता है? एचपीवी। मेनली कौन कॉज करता है? बहुत सारे टाइप्स हैं, बट एचपीवी 16 और 18 कॉजेज सर्विकल कैंसर मेनली। ठीक है, अब टेक्निक्स जो सर्विकल स्क्रीनिंग में, कैंसर की स्क्रीनिंग में हमको चाहिए, पहले तो पैप स्मीयर। मान लो कि ये सर्विक्स है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सेल्स लेंगे। ठीक है, पैप स्मीयर क्या करेगा, अगर ये सेल ना, मान लो कि ऐसे 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 बन रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बन गया, तो ये बस सेलुलर चेंज को दिखाएगा, ये प्रेजेंस ऑफ एचपीवी नहीं बताएगा। पैप स्मीयर क्या करता है? सेलुलर चेंज को दिखाता है। एचपीवी क्या करता है? एचपीवी टेस्ट मतलब एचपीवी जैसे मान लो 16 या 18 जैसे ऊपर कॉजेस सर्विकल कैंसर, तो एचपीवी कौन सा है, 18, 16, 19 कौन सा है, वो दिखा देगा। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी मतलब ये जो सेल है, अभी हम लोग इसको लिक्विड में, एक टाइप के लिक्विड में हम इसको भिगा के दिखा, मतलब विल मेक इट वेट, एंड वो सेल को हम देखेंगे कि मतलब उसका चेंजेस क्या है। ठीक है, तो ये दोनों बेस्ट होता है। और बाहर से अगर देखना है आपको तो कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी का मतलब सिर्फ वेजाइना नहीं होता, ये देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वल्वा होता है, बाहर से जो हम देखते हैं वो वल्वा होता है। ठीक है, उसके बाद वेजाइना, उसके बाद सर्विक्स, यहाँ तक पूरा देख सकते हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सेल ऐसे दिखाई दे तो वो प्री कैंसरस लीजन है, उसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, आजकल यूके में क्या करते हैं ना, एक्चुअली तुमको पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, पैप स्मीयर, एचपीवी टेस्ट और एलवीसी, जिसको बोलते हैं लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। तो पैप स्मीयर क्या करते थे? पहले करते थे, आजकल एचपीवी स्टार्ट करते हैं और एचपीवी और एलवीसी करते हैं। ठीक है, आजकल क्या करते हैं? एचपीवी और एलवीसी। तो मान लो कि ये एचपीवी टेस्ट जो होता है ना, वो इनके यूके के स्क्रीनिंग प्रोग्राम को आने के लिए पहला स्टेप है। अब मान लो कि एचपीवी टेस्ट आपने कर लिया, ठीक है, जो वहाँ पे लिखा है ना HRHPV, जो स्लाइड्स में तुमको लिखा होगा, वो हाई रिस्क एचपीवी टेस्ट है। ठीक है, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखा हूँ यहाँ पे। तो एचपीवी टेस्ट मान लो कर दिया, नेगेटिव आ गया, मतलब 6 एचपीवी टेस्ट किया, 16, 18 ये सब नहीं आया, जो कि कैंसर कॉज करता है, तो नेगेटिव आया, तो नॉर्मल हम जैसे करते हैं रूटीन, 3 ईयर्स, 25 to 49 एज के लिए 3 ईयर्स में एक बार करो, 50 एज के बाद 5 ईयर्स में एक बार करो। ठीक है, मान लो कि एचपीवी टेस्ट किया और इसमें 16 या 18 एचपीवी आ गया, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो आपको करना है साइटोलॉजी ट्रियाज। ट्रियाज मतलब कोई ट्रायड नहीं है, ठीक है, उसको लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी जो मैंने ऊपर बोला था ना, वही है। तो साइटोलॉजी ट्रियाज आपको करना है। अगर साइटोलॉजी ट्रियाज में ये नॉर्मल आ गया, ये वाला जो है इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आया, तो आपको क्या करना है? रीस्क्रीन एचपीवी टेस्ट जो है एवरी 1 ईयर करना है, क्योंकि एचपीवी टेस्ट में पॉजिटिव आ गया था ना, लिक्विड टेस्ट में नेगेटिव आ गया, तो इसीलिए रीस्क्रीनिंग करना है आपको एवरी 1 ईयर में। अगर मान लो कि ये एबनॉर्मल आ गया तो कोल्पोस्कोपी रेफरल। शॉर्टकट में बता देते हैं, कुछ अगर याद नहीं आ रहा है तो एचपीवी एक याद रखो, एलवीसी एक याद रखो। एलवीसी नॉर्मल है, एचपीवी पॉजिटिव था, तो रीस्क्रीन एचपीवी इन 1 ईयर, नॉट नॉर्मल कोल्पोस्कोपी, ये शॉर्टकट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट सर्विकल स्क्रीनिंग। अभी पैप स्मीयर का अगर करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे पैप स्मीयर की वजह से, मान लो कि पैप स्मीयर किया,
तो मान लो ये हमने पैप स्मीयर किया, यहाँ से सेल लिया और यहाँ पे वो सेल को जो रिजल्ट्स आएंगे इसके उसको मैनेजमेंट कैसे करना है। वैसे तो पैप स्मीयर अभी फर्स्ट नहीं करते, अगर किया तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, यूके गाइडलाइंस के साथ अभी भी कर सकते हैं बट आजकल नहीं करते। नॉर्मल है तो वही 25 to 49 में 3 साल में एक बार करना है, 50 ईयर्स हो गया तो 5 ईयर्स में 1 टाइम करना है। इन्फ्लेमेशन है, रिपीट इन 6 मंथ्स। अगर एचपीवी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो कॉल्पोस्कोपी ऐड करना है, वहाँ पे अलग था, ठीक है, एचपीवी टेस्ट नहीं, वहाँ पे जो साइटोलॉजी ट्रायस था ना वो आएगा तो करना है कॉल्पोस्कोपी। यहाँ पे एचपीवी टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो कॉल्पोस्कोपी। माइल्ड डिस्कैरियोसिस, डिस्कैरियोसिस मतलब क्या, जो सेल है वो ऐसे नहीं होगे एबनॉर्मल, अगर आपको थोड़ा भी दिखे, माइल्ड दिख रहा है तो एचपीवी टेस्ट करो। मॉडरेट या सीवियर डिस्कैरियोसिस मतलब बहुत ज़्यादा सेल मतलब ऐसे है, एबनॉर्मलिटी है, तो अर्जेंट कॉल्पोस्कोपी। एबनॉर्मल ग्लैंडुलर सेल्स, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है, ठीक है, मॉडरेट या सीवियर डिस्कैरियोसिस नहीं तो एबनॉर्मल ग्लैंडुलर सेल्स दिखते हैं तो अर्जेंट कॉल्पोस्कोपी। इन्वेशन दिखता है तो अर्जेंट कॉल्पोस्कोपी। तो लास्ट 3 पॉइंट है वो कैंसर के मतलब डिफरेंट टाइप्स को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि सेल का बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना, नहीं तो एबनॉर्मल सेल्स फाउंड करना, या इन्वेशन कब होता है जब कैंसर सेल्स इन्वेट करता है ना, तो वही, ठीक है, तो अर्जेंट कॉल्पोस्कोपी करना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा पॉइंट एक है, एक्स्ट्रा नहीं मेन पॉइंट है, एचपीवी क्या करता है, लीड्स टू सर्विकल कैंसर। तो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगा, आप कॉन्डम यूज़ कर लो यार, तो होगा ही नहीं एचपीवी। तो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू रिड्यूस सर्विकल कैंसर इन द वर्ल्ड इज कॉन्डम। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सर्विकल स्मीयर है या पाप स्मीयर है ना, वो हमेशा एसिम्टोमेटिक वुमेन के लिए करते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो उसको हमेशा सर्विकल स्मीयर का ऑप्शन कभी नहीं मारना है, यू कैन क्रॉस इट आउट, ठीक है। अभी देखो मैं एग्जांपल है कि पेशेंट, क्वेश्चन में दिया है पेशेंट कम्स टू द क्लिनिक विद पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग और एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्जेस, तो कभी भी सर्विकल स्मीयर पाप स्मीयर नहीं करना है, ठीक है, वो बस एसिम्टोमेटिक वुमेन के लिए स्क्रीनिंग में आता है। सिम्टम्स दिया है तो सर्विकल स्क्रीनिंग नहीं मानना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मान लो कि आपने जो पैप स्मीयर लिया, ठीक है, वो नॉर्मल है, सर्विकल स्मीयर नॉर्मल, सर्विक के जो स्वैब लिए वो भी नॉर्मल है, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है जो कि 6 to 8 वीक्स तक रह रहा है तो कोल्पोस्कोपी करना ही है, ठीक है। उस अब ब्लीडिंग मेन कॉज ऑफ कैंसर क्या कैसे पता चलता है, ब्लीडिंग से पता चलता है, और ब्लीडिंग ही मतलब 6 to 8 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ से 1.5 मंथ्स तक हो रहा है, देन गो फॉर कोल्पोस्कोपी। सर्विकल कैंसर के रिस्क मैंने जो 16-18 ऊपर बोला था ना, वो 16-18 मेन है, उसके साथ 31-33 ये चारों सर्विकल कैंसर कॉज कर सकते हैं। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो गए तो भी ऑब्वियसली सर्विकल कैंसर ज़्यादा हो जाएगा। स्मोकिंग एक्स्ट्रा हमको याद रखना है कि स्मोकिंग भी सर्विकल कैंसर कॉज कर सकता है। अगर इम्यूनोसप्रेशन है, HIV या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, उसके बाद सेक्स करते हैं और तो चांसेस बहुत ज़्यादा है HPV जाने के। COCP क्योंकि ईस्ट्रोजन है, तो मैंने जैसे बोला था ईस्ट्रोजन इंडोमेट्रियल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ये और सर्विकल कैंसर सब में थोड़ा चांसेस रहता है, ठीक है।